बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 172 और सेक्शन 173 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। सेक्शन 172 says whoever absconds in order to avoid being served with the summons, notice or other proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice or order shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1,500 rupees or with both। ये जो सेक्शन है 172 ये समन की तामील से बचने के लिए रोपोश होने से मुतालिक है, यानी कि समन की तामील से बचने के लिए अपने आप को पोशीदा रखने से मुतालिक है। इसमें बताया गया है जो शख्स इसलिए रोपोश हो जाए कि किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम के जारी करदा समन या नोटिस या हुक्म की तामील से बच जाए, जो ऐसे सरकारी मुलाजिम होने की हैसियत से इस समन या नोटिस या हुक्म के जारी करने का कानूनन मजाज हो, तो ऐसे शख्स को 1 माह तक की कैद की सजा दी जा सकती है या फिर जुर्माना आयद किया जा सकता है जो कि 1500 रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इसी सेक्शन में आगे बताया गया है और if the summons or notice or order is to attend in person or by agent or to produce or document in a court of justice with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both। यानी कि अगर ऐसा समन, नोटिस या हुक्म किसी अदालती इंसाफ या कोर्ट ऑफ जस्टिस में असालतन हाजिर होने या अपने एजेंट के जरिए हासिल होने से मुतालिक हो या किसी दस्तावेज को पेश करने से मुतालिक जारी किया गया हो, तो ऐसे शख्स को 6 माह तक की कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना आयद किया जा सकता है जो कि 3,000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इस सेक्शन में 2 तरह की सजाएं बयान की गई हैं। एक सजा उस शख्स के लिए बयान की गई है जिसको कोई ऐसा समन, हुक्म या नोटिस किसी सरकारी मुलाजिम की तरफ से जारी किया गया हो, वो ऐसा सरकारी मुलाजिम बहैसियत ऐसे सरकारी मुलाजिम होने के ऐसे समन, नोटिस या हुक्म जारी करने का इख्तियार रखता हो, और वो शख्स जिसके नाम ऐसा समन, नोटिस या हुक्म जारी किया गया हो वो जानबूझकर अपने आप को पोशीदा रखे ताकि इसकी तामील से बच सके, तो ऐसे शख्स को 1 माह तक की कैद की सजा दी जा सकती है या जुर्माना आयद किया जा सकता है, या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। जब किसी सेक्शन में बताया गया है कि अगर किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अदालती इंसाफ की तरफ से कोई ऐसा समन, हुक्म या नोटिस जारी किया गया हो जो कि किसी शख्स के जाती हाजिरी से मुतालिक हो या उसकी बदरिया एजेंट हाजिरी से मुतालिक हो, और वो शख्स अपने आप को पोशीदा रखे, यहाँ पे अदालती इंसाफ की तरफ से किसी डॉक्यूमेंट के पेश करने से मुतालिक ऐसा नोटिस, हुक्म या समन जारी किया गया हो, और दूसरा शख्स जो है इसकी तामील से अपने आप को पोशीदा रखे, तो ऐसी सूरत में ऐसे नोटिस की अदम तामील की सूरत में जो कि अदालती इंसाफ की तरफ से जारी किया गया हो, ऐसे शख्स को 6 माह तक की कैद की सजा दी जा सकती है या 3,000 रुपये जुर्माना आयद किया जा सकता है, या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इस सेक्शन में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है कि कोई शख्स अपने आप को पोशीदा रखे ताकि वो समन, नोटिस या हुक्म की तामील से बच सके। इस सेक्शन का मकसद ये वाज़ेह होता है कि इस सेक्शन के जरिए ऐसे मुजरिम को सजा याब किया गया है जो कि किसी बाख्तियार हाकिम के हुक्म की तामील ना करके करता है। इस सेक्शन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एब्सकॉन्ड, इसकी वजाहत जरूरी है। एब्सकॉन्ड जिसके
लघु मायने बनते हैं और आमतौर पर हम ये समझते हैं कि इसका मतलब है छुप जाना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस शख्स की तामील कराई जानी हो वो अपनी जायज सुकूनत से चला गया हो या वहां पर रहा हो। अगर ऐसा शख्स जिसकी तामील करानी हो अगर वो अपनी मौजूदगी को छुपा लेता है तो ये इस सेक्शन के तहत काफी होगा कि उसने अपने आप को रुपोश रखा या छुपाया। देखें, रुपोशी का या अपने आप को छुपाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अगर कोई शख्स समन, हुक्म नामा या नोटिस के इजरा से पहले ही अपने आप को छुपा लेता है ताकि वो तामील से बच सके, या फिर ऐसे नोटिस, हुक्म या समन के इजरा के बाद अपने आप को पोशीदा रख लेता है, छुपा लेता है, तो इस सेक्शन के तहत इसको कसूरवार ठहराने के लिए इतना ही काफी होगा कि उसने अपने आप को मफरूर किया। इस सेक्शन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है समन, हुक्म या नोटिस, इसकी जो तामील है सीआरपीसी के सेक्शन 69 से लेकर 74 के तहत इसकी तामील कराई जाती है। इसमें आपको बताता चलूं कि अगर कोई वारंट जो कि पुलिस ऑफिसर के नाम जारी होता है कि वो इसकी तामील कराए, इसको समन, हुक्म या नोटिस नहीं कहा जा सकता। इसी तरह अदालत दीवानी की तरफ से जारी करदा किसी डिग्री की तामील में नाजिर के नाम जो डिफेंडेंट की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाता है, ऐसा वारंट भी हुक्म, नोटिस या समन की तारीफ में नहीं आता। इसकी वजह यह है कि इस सेक्शन के अल्फाज से ही जाहिर है कि ऐसा समन, नोटिस या हुक्म इस शख्स के नाम जारी होना चाहिए जिसकी हाजिरी मतलूब हो और जो ऐसे नोटिस, हुक्म या समन की तामील से बचने के लिए फरार हो जाए। इसके बाद है सेक्शन 173। सेक्शन 173 says, whoever in any manner intentionally prevents the serving on himself or on any other person of any summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice or order, or intentionally prevents the lawful affixing to any place of any such summons, notice or order, or intentionally removes any such summons, notice or order from any place to which it is lawfully affixed, or intentionally prevents the lawful making of any proclamation under the authority of any public servant legally competent as such public servant to direct such proclamation to be made, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 1,500 rupees, or with both. Or if the summons, notice or order or proclamation is to attend in person or by agent, or to produce a document in a court of justice, with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 3,000 rupees, or with both. इस सेक्शन में बताया गया है जो कोई से मुराद कोई शख्स भी हो सकता है, जो कोई किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम के जारी किए हुए समन या नोटिस या हुक्म को खुद पर या किसी और शख्स पर तामील को किसी भी तौर पर इरादतन रोके, जो बतौर ऐसे सरकारी मुलाजिम के इस समन या नोटिस या हुक्म के जारी करने का कानूनन मजाज है, या फिर ऐसे समन, नोटिस या हुक्म को किसी जगह चस्पा होने से इरादतन रोके, या ऐसे किसी समन, नोटिस या हुक्म को ऐसी जगह से उतारे जहां पर जायज तौर पर लगाया गया हो, या इरादतन किसी प्रोक्लेमेशन के जायज इजरा को रोके जो किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम के हुक्म के मुताबिक जो बतौर ऐसे सरकारी मुलाजिम के ऐसी प्रोक्लेमेशन कराने का कानूनी तौर पर मजाज हो। तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को कैद की सजा दी जाएगी
जिसकी मियाद 1 माह तक हो सकती है। यहाँ जुर्माना आयद किया जाएगा जो कि 1500 रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं आयद की जा सकती हैं। और अगर ऐसा समन, नोटिस या हुक्म या प्रोक्लेमेशन किसी अदालती इंसाफ में असालतन या बजरिया एजेंट हाजिर होने या कोई दस्तावेज पेश करने की बाबत सादिर हुआ हो, तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 6 माह तक की कैद की सजा हो सकती है, या 3000 रुपये जुर्माना आयद किया जा सकता है, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। ये जो सेक्शन है कि समन की तामील या दीगर कार्रवाई को रोकना या इसकी इशाअत को रोकना, इसके लिए जरूरी है कि इसको रोकने के लिए किसी किस्म का कोई एक्ट किया गया हो, कोई मुज़ाहमत की गई हो। अगर कोई शख्स किसी समन को वसूल करने से सिर्फ इनकार करता है या इसकी रसीद पर दस्तखत करने से इनकार करता है, तो ऐसा शख्स इस सेक्शन के तहत सजावार नहीं होगा। यानी कि सिर्फ रसीद पर वसूली के साइन ना करना या फिर समन को वसूल करने से इनकार करना इस सेक्शन के तहत जुर्म नहीं है। इस सेक्शन के तहत जुर्म उस वक्त होगा जब कोई शख्स कोई ऐसा एक्ट करे जिससे कि समन की तामील या दीगर कार्रवाई रोकना मकसूद हो, या इसकी अशात को रोकना मकसद हो। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।